छंद। आज का विषय हमारा है छंद। मात्राओं, वर्णों और यति गति का विशेष नियम हो उसे हम छंद कहते हैं। छंद छद धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है आच्छादित करना या ढक देना। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। वैसे आम बोलचाल में और गद्य रचना में हम जिस प्रकार के वाक्यों को प्रयोग करते हैं उनमें वर्णों और मात्राओं का प्रयोग अपनी इच्छा से करते हैं। हम किसी भी वाक्य को छोटा या बड़ा बनाकर कह सकते हैं या बिना बनाए भी जो हमारे मन में बात आती है हम वो कह सकते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, विलोम, उल्टे में हम कह सकते हैं छंदों में मात्राएं, वर्ण, गति, यति आदि के नियमों का पालन, उसके साथ साथ वर्णों में लघु और गुरु और गणों के नियमों का पालन करना होता है। सीधी सरल भाषा में बात करें तो छंद वो लय युक्त यानी कि ट्यून से रिलेटेड लयात्मक, नियमित और अर्थपूर्ण वाणी है। छंद वह लयात्मक, नियमित और अर्थयुक्त वाणी है जिसमें बंध कर कोई वाक्य या वाक्यांश पद्य का रूप धारण कर लेता है। छंद में मात्राओं, वर्णों, यति आदि के नियमों का पालन और गुरु, लघु, गणों आदि के नियमों का पालन करना होता है। तो इस तरह से जो छंद है वो वर्णों या मात्राओं की संख्या उसके अंदर निश्चित होती है और यति, गति, क्रम आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान हम छंद शास्त्र पर भी करेंगे, इतिहास के आधार पर। जिस ग्रंथ में छंदों के लक्षण दिए गए हो, लक्षण मतलब उसकी परिभाषा कि वो क्या होता है, उस ग्रंथ को हम छंद शास्त्र कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रथम आचार्य श्री पिंगल ऋषि हुए हैं और उनके नाम पर ही छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल पड़ गया। काव्यगत रचनाओं में छंदों का प्रयोग शुरू से ही हो रहा है। सबसे पहले हम वैदिक काल को मानते हैं जिसमें वैदिक संस्कृत की थी। उसके बाद हम लौकिक संस्कृत को मानते हैं। लौकिक संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इन सब में छंदों के आधार पर ही काव्यगत रचनाएं होती थी। वैदिक काल में वेदों में गायत्री, अनुष्टुप आदि 7 छंदों का प्रयोग हुआ। धीरे धीरे आगे चलकर छंदों का और विकास हुआ। संस्कृत में वर्णों के आधार पर छंदों का प्रयोग किया गया और प्राकृत और अपभ्रंश में मात्राओं के आधार पर छंद बनाए गए। हिंदी में 2 प्रकार के छंद अपनाए गए हैं और आधुनिक काल में एक और छंद जिसके प्रणेता हम निराला जी को कह सकते हैं वो है स्वच्छंद छंद या मुक्तक छंद या मुक्त छंद। इसमें लय, गति, यति का कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता, भाव पर ज़्यादा ध्यान है। एक मुख्य बात ध्यान रखने की ये है जो अभी आपको बताया कि छंदों के जो प्रथम आचार्य हैं श्री पिंगल ऋषि थे, तो उन्हीं के नाम पर छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है, तो इसका हम पर्यायवाची कह सकते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखने की, छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ? ऋग्वेद में। ठीक है। अच्छा देखिए, छंद के भेद करने से पहले क्यों ना हम इसके अंग देख लें। जो अंग मैं अब आपको बता रही हूँ, मैं इस वीडियो में उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूँगी। अगर आपको नहीं समझ आता है कि ये क्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तब मैं अगले वीडियो में उसके बारे में विस्तार से आपके सामने उनके पूरे लक्षण प्रस्तुत कर दूँगी। ठीक है। तो छंद के अंग होते हैं वर्ण विचार, गण विचार, मात्रा विचार, चरण या पाद, उसके जो चरण होते हैं, जैसे दोहा में 4 चरण होते हैं, क्रम, यति, गति जिसे हम लय कहते हैं, यति जिसे हम विराम कहते हैं, तुक, ये 8 इसके अंग हैं। अब सीधी सीधी भाषा में हम छंद के भेद पर आते हैं जो हमारा मुख्य इस समय विषय है। तो छंद के मुख्य 2 भेद हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद और जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाए उसे वार्णिक छंद। इन दोनों भेदों के आगे चलकर 3 उपभेद भी हो जाते हैं। वो होते हैं सम, विषम और अर्धसम। सम वो छंद जिनमें 4 चरण हो और चारों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर हो उसे हम सम छंद कहते हैं। कौन कौन से? जिसमें 4 चरण हो। क्लियर? चारों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बिल्कुल
सम हो, इसीलिए इसका नाम सम है। विषम वो छंद जिनमें चरणों की संख्या या मात्राओं और वर्णों की संख्या कम या अधिक हो, उसे हम विषम कहेंगे। विषम हो, ठीक है, अलग अलग हो, सभी चरणों में मात्राएं अलग अलग संख्या में हो, कहेंगे। अर्धसम छंद में 4 चरण हो और विषम अर्थात पहले और तीसरे, और सम अर्थात दूसरे और चौथे। 2 चरण कौन से? पहला और तीसरा, ऊपर और नीचे पहला और तीसरा, और उसके बाद कौन सा आता है? दूसरा और चौथा। इनको हम सम कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण को हम सम कहते हैं और पहले और तीसरे को विषम। मैं जानती हूँ पहली बार में आपको समझना, इस पर ध्यान देना थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन जैसे ही आप इसको 1-2 बार 3-4 बार ध्यान से सुनेंगे, रिपीट कर कर पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ बहुत जल्दी समझ आने लगेंगी। नहीं समझ आए तो आप कमेंट कीजिए और अधिक विस्तार के साथ मैं आपको बताऊंगी। इसी क्रम में आप ये समझिए कि जो मैंने आपको बताया कि मात्राएं, वर्ण बराबर हों या कम ज़्यादा हों, वो क्या चीज़ है। जब तक आपको मात्रा ही नहीं पता तो आप करेंगे कैसे? मात्रा किसी वर्ण या अक्षर के बोलने में जो समय लगे, हम उसको क्या कहते हैं? मात्रा। किसे कहते हैं मात्रा? किसी वर्ण को बोलने में, मात्रा से वैसे अभिप्राय एक वर्ण के उच्चारण काल का परिमाण, उच्चारण काल का परिमाण, उसको बोलने में, उच्चारण करने में कितना काल लगा, कितना समय लगा, उसकी मापतोल को हम मात्रा विचार कहते हैं। एक वर्ण के उच्चारण में जो समय लगा उसे हम मात्रा कहते हैं। छंद शास्त्र में मात्रा यानी कि उच्चारण काल की दृष्टि से वर्ण या कह सकते हैं कि स्वर, ये 2 तरह के होते हैं, एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण। लघु नाम से ही पता चल रहा है छोटा, और गुरु नाम से पता चल रहा है बड़ा, ठीक है। इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे इन्हें हम कह सकते हैं कि ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। लघु का चिन्ह एक खड़ी पाई जैसा होता है, जैसे हम पूर्ण विराम लगाते हैं वैसा एक डंडा, जैसे हम 1 लिखते हैं, और इसकी मात्रा 1 गिनी जाती है। जैसे कोई उदाहरण हम लेते हैं, रघुकुल। र, घ को छोटे ऊ की मात्रा है, क को छोटे ऊ की मात्रा है, और ल। इनमें कुल मिलाकर 4 मात्राएं हैं, क्योंकि आपको अभी बताया कि अ, ई, उ, इसके अंदर ऊ की 2 छोटी मात्राएं हैं, तो इसलिए ये कुल 4 मात्राएं गिनी जाएंगी। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, कमेंट करके पूछो, ज़रूर बताऊंगी। व्याकरण शास्त्र में लघु वर्णों को ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर है उसकी 1 मात्रा लगेगी, उसको हम 1 गिनेंगे। गुरु वर्ण, इनके उच्चारण में या कह सकते हैं कि बोलने में लघु वर्णों से दुगुना, डबल 2 मात्राओं का समय लगता है। ये गिनती में कितने हैं? 7। आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ये 7 हैं। गुरु का चिन्ह एस जैसा होता है, जैसे इंग्लिश में हम एस लिखते हैं ना, बड़ा एस लिखते हैं, वैसा होता है। और लघु का पूर्ण विराम या 1 लिखते हैं ना, वैसा। और गिनेंगे कितनी? 2 मात्राएं। अब उदाहरण ले, यशोदा में य पर 1 मात्रा, शो पर 2 मात्राएं यानी कि एस जो आपको गुरु मात्रा बताई, दा में एस यानी कि 2 मात्राएं जिसे हमने गुरु कहा। तो ये हो गया यशोदा, इसमें हो गई कितनी मात्राएं? 1 और 2 3 और 2 5, कुल 5 मात्राएं। व्याकरण शास्त्र में गुरु वर्णों को दीर्घ कहा जाता है। एक बार लघु और गुरु दोबारा से देख लें। जब कोई भी ह्रस्व स्वर की मात्रा का प्रयोग हो तो उसे लघु कहते हैं। लघु मात्रा का चिन्ह 1 जैसा होता है, आपको बताया, खड़ी पाई। और छंद शास्त्र में मात्राओं की गिनती करते हुए लघु मात्राओं की संख्या के प्रति वर्ण 1 मानी जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखिए, जो गुरु हैं, गुरु स्वर ये संख्या में 7 हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, और इनका अंग्रेजी का जो एस होता है वैसी होती है मात्रा। जैसे हमने अभी यशोदा का किया, अभी हम बहुत 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 उदाहरण करेंगे इसके। यहाँ तक का समझ आया?
आज के लिए एक बार आप इतना ही कीजिए। मैं आपको एक दोहे की मात्राएं लगाकर दिखाती हूँ। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। तो इसमें करत करत में क र त 3 मात्राएं, क र त 3 और मात्राएं, 6 मात्राएं हो गई। अभ्यास, देखिए ये आपको मैंने नहीं बताया, जिसके पीछे जिस भी अक्षर के पीछे आधा अक्षर आएगा, जैसे अभ्यास में भ आधा है तो उससे पहले वाला गुरु हो जाएगा। ये नियम हमने या माता राजा भाना सा लगा भी करना है, बहुत करने हैं, इतना ही समझिए। तो अ गुरु हो गया क्योंकि भ पीछे आधा है। फिर या गुरु, स लघु और ते गुरु। तो ये कुल मिलाकर 13 मात्राएं हो गई। ठीक है। उसके बाद जड़मति, ज ड़ म ति, तो ये 4 मात्राएं एक एक करके। हो हुआ गुरु मात्रा, त लघु, सु जा न, सु एक मात्रा, जा गुरु, न लघु, जड़मति होत सुजान। ये कुल मिलाकर हो गई 11 मात्राएं। प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं आपको दोहे का पहले चरण का दोहे के बारे में मैंने आपको बताया है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले में 13 मात्राएं और दूसरे में 11 मात्राएं, कुल मिलाकर 24 हो गई। इससे नीचे की लाइन होती है रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, उसमें भी रसरी आवत जाते में 13 मात्राएं होंगी और सिल पर परत निशान में 11 मात्राएं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं। मैं आपको और ज़्यादा विस्तार से करवाने का प्रयास करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। और अगर आपने वीडियो के नीचे का लाल रंग का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।